हाय वेलकम बैक टू द करियर एम्पायर। सुप्रीम कोर्ट दिस वीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला केस है सुप्रीम कोर्ट डेप्रिसिएट टेंडेंसी ऑफ मेकिंग फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर व्हेन एडवर्स ऑर्डर पास्ड। हमारा सेकंड केस है सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल्स टू जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपान। हमारा थर्ड केस है सुप्रीम कोर्ट सीक्स रेमिशन रिपोर्ट बिल्किस बानो केस। हमारा फोर्थ केस है सुप्रीम कोर्ट आस्क्स सेंटर्स टू रिस्पॉन्स फाइल इन 2 वीक्स ऑन प्ली चैलेंजिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हमारा नेक्स्ट केस है कैन सीबीआई बी लिबरेटेड फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आस्क सुप्रीम कोर्ट्स। और हमारा लास्ट केस है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिस्टोरेशन ऑफ क्वैश क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट वी संतावाली जी। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप्लिकेट्स टेंडेंसी ऑफ मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर व्हेन इट वाज ऑर्डर पास ये जजमेंट दी है। और इसमें बेसिकली क्या हुआ था, एक केस चलता है राजस्थान धौलपुर कोर्ट में, और वहाँ के जो पटिशनर होते हैं वो कहते हैं कि इस केस की जो प्रोसीडिंग्स है उसको नोएडा उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उन्होंने जो ग्राउंड्स बताए हैं ट्रांसफर्स के, वो ग्राउंड्स ये थे कि उनको लगता है कि जो वहाँ के लोकल विक्स हैं वो उस कोर्ट को, वहाँ की जो लोकल कोर्ट है उसको वो इन्फ्लुएंस कर देंगे और उसकी वजह से उनकी जजमेंट पे कोई फर्क पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई ग्राउंड नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है आप ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते, अगर आपके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास होता है तो आप जुडिशरी को इसके ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको प्रॉपर रेमेडी नहीं मिली है तो आप आगे इसको हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो अदरवाइज दिस विल डिमोरलाइज द जजेस। तो आइए हम देखते हैं अपना सेकंड केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की है जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपान को। सुप्रीम कोर्ट ने केरला बेस्ड सिद्दीकी कपान को जो है बेल ग्रांट की है, जो कि अक्टूबर 2020 से अरेस्ट में था व्हेन व्हाइल ही ऑन हिज वे टू हाथरस इन उत्तर प्रदेश वेयर दलित वुमन हैड डाइड आफ्टर एलिजिडली बीइंग गैंग रेप। तो इसमें पूरे मामले में जो बेंच बैठी है उसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस यूयू ललित, और उन्होंने डायरेक्ट किया है कि वो आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल ही विल रिमेन इन दिल्ली फॉर 6 वीक्स एंड एवरी मंडे ही हैव टू विजिट द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट देयर एंड ही हैव टू सरेंडर हिज पासपोर्ट एज वेल। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, जिस बिल्किस बानो केस, जो आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन रिपोर्ट मांगी है बिल्किस बानो केस में। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि अभी रिसेंटली जो 11 कन्विक्ट्स थे बिल्किस बानो केस में, उनको रेमिशन ग्रांट कर दी गई है। जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई थी तो उनको आफ्टर कुछ उन्होंने जो सजा काट ली है उसके बाद उनको रेमिशन ग्रांट कर दी है स्टेट ऑफ गुजरात के द्वारा। तो स्टेट ऑफ गुजरात ने जो उनको रेमिशन दिया है वो किस ग्राउंड्स पे दिया है, क्या रिपोर्ट्स है, तो वो रिपोर्ट जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी जो केस को जो लीड कर रहे हैं जो बेंच है वो उसमें बैठे हैं अजय रस्तोगी एंड बीवी नागरत्ना। तो उसमें उन्होंने कंप्लीट मांगी। अब आपको पता ही होगा इसमें जो है बिल्किस बानो जो कि मुस्लिम वुमेन है, उनको प्रेग्नेंट वुमेन थी वो, और उनके साथ रेप किया गया था। तो ये पूरा का पूरा केस है। तो इसमें पूरा का पूरा जो कपिल सिब्बल जी कहते हैं, वी आर सीकिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट इज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेमिशन। तो आपको पता होगा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट टू रिव्यू द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स, ठीक है, पास बाय द पार्लियामेंट। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है व्हाट्स पार्लियामेंट एग्जैक्टली डू, व्हाट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एग्जैक्टली डू। तो इसमें आपने रेमिशन की जो उन्होंने रेमिट किया था, उनकी जो सजा था उसको पार्डनिंग पावर के थ्रू, पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास भी होती है। तो उस पार्डनिंग पावर को यूज करते हुए रेमिशन ग्रांट की गई है पार्डनिंग पावर को, जो कि गवर्नर के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जो 72 के अंदर, आप प्रेसिडेंट के पास हमारे पास पार्डनिंग पावर होती है, और सिमिलरली हमारे पास गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, जिसका यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है पार्डन कर सकती है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, मई 2022 में एपेक्स कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक डायरेक्ट करते हैं कि एक गुजरात गवर्नमेंट टू कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द कन्विक्ट्स राधेश्याम भगवान दास शाह फॉर द प्री मेच्योर रिलीज इन टर्म ऑफ इट्स रेमिशन पॉलिसी ऑफ जुलाई 9 1992 की। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश है, जिसमें ये कहा गया था जब भी आप किसी कन्विक्ट को एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन जो भी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है वो ही उसके प्री मेच्योर रिलीज पर भी डिसाइड करेगी। मतलब सेम पॉलिसी शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन एंड एट द टाइम ऑफ प्री मेच्योर रिलीज। तो गुजरात गवर्नमेंट हैड टू रिलाई ऑन इट्स पॉलिसी ऑफ 1992 टू approve the convict's application for the remission of sentence and not the current policy of 2014। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। हमारा नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू फाइल रिस्पांस इन 2 वीक्स ऑन प्ली चैलेंजिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आपका एक एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप सारे रिलीजियस प्लेसेस को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जिसका जो भी स्टैट्यूटरी स्टेटस था एज ऑन अगस्त 15 1947। मतलब जो अगस्त 1947 में जो भी 15 ऑफ अगस्त को जो उनका स्टेटस है, सपोज कोई एक प्लेस है जहाँ पे आज के 15 ऑफ अगस्त को 1947 में अगर मस्जिद बनी हुई है तो इट विल रिमेन एज अ मस्जिद। अगर वहाँ पे कोई टेम्पल बना हुआ है तो इट विल रिमेन एज अ टेम्पल। तो वो एक स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो इस जो पूरा का पूरा वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके ऊपर पूरा का पूरा बहुत सारी पिटीशंस आई हैं। तो उसको चैलेंज किया जा रहा है कि इससे जो है जो हिंदूज हैं उनके और जो सिख्स हैं और जो बहुत भी और भी जो धर्म के लोग हैं कि उनको इनका जो है इससे उनकी जो मंदिर वगैरह है जहाँ पे भी वो थे ऑलरेडी जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, वो बहुत सारे ऐसे एविडेंस निकल कर आए हैं जहाँ पे पहले ऑलरेडी टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे जहाँ पे मॉस्क है। तो इसके रिगार्डिंग वो चैलेंज कर रहे हैं। तो इसको जो लीड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा चीफ जस्टिस यूयू ललित इसको लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए वो एक पूरी अप्रोप्रिएट 3 जजेस की बेंच बनाएंगे और विच में कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेफरिंग द चैलेंज टू दी 1991 टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस। तो उसके बाद ही इस पूरी पूरी केस की हियरिंग होगी। तो आइए अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं क्या सीबीआई लिबरेट हो सकती है अपने जो पेरेंट एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, क्या वो उससे लिबरेट हो सकता है, क्या वो उसके एम्बिट से बाहर निकल सकती है? तो तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सीबीआई अपनी थोड़ी सी मनमानी करते हुए, तो उन्होंने कहा था कि क्या सीबीआई के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट में किसी भी टेरिटरी में विदाउट कंसेंट किसी भी उस पे वो कई कर सकती है, काम कर सकती है, प्रॉप कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द मैंडेट गिवन बाय द सीवीसी, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली। क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट डीएसपीई एक्ट मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ऊपर आएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो इस पूरे के पूरी बेंच को जो बेंच में जो लीड कर रहे हैं वो है जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बेसिकली जो वेस्ट बंगाल में एक जो है ईस्टर्न कोलफील्ड माइंस है जहाँ पे मैसिव थ्रेफ्ट एंड इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल हो रहा था। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है उसने ऑलरेडी 2018 में ही सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन से अपना कंसेंट जो है विड्रॉ कर लिया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तो उसके बाद पूछते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि सीबीआई का जो कंसेंट है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई भी करप्शन हो रही है तो उसमें स्टेट का कंसेंट जो है सीबीआई के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा मिस्टर वेणुगोपाल ने सबमिट किया है। फर्दर मोर वो कहते हैं कोई भी रेलवे एरिया है तो वहाँ पे भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी काउंटर करते हुए कहते हैं आस्किंग वेदर इट इज मेंट दैट स्टेट पुलिस कुड नॉट इवन रजिस्टर एफआईआर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कमिट क्राइम विद इन द स्टेट। तो आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट केस। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिस्टोरेशन ऑफ क्वैश्ड क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट वी संताबेले जी। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक ये आप तमिलनाडु का केस है। वी संताबेले जी एक तमिलनाडु के मिनिस्टर है जहां पर बेसिकली उनको ब्राइब ऑफर की गई थी कि उनके ब्राइब देकर कि जॉब्स लगवानी थी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए। तो उसमें जो जस्टिस सुब्रमण्यम बोलते हैं करप्शन बाय पुलिस सर्वेंट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो साथ में वो ये भी बोलते हैं हाई कोर्ट एरर्ड इन क्वेश्चनिंग द केस जस्ट बिकॉज अ कॉम्प्रोमाइज वाज स्ट्रक बिटवीन द ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर। तो ये पूरा का पूरा केस रीओपन हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।